सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी बैंडविड्थ ऑफ अ सिस्टम, बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल, साथ में हमने ईएसडी रिलेशन भी देखा था। आज हमारा लास्ट टॉपिक है फूरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले आज हम कोरिलेशन की बात कर लेते हैं एक बार। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन में दो तरह के कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन, इनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले तो कोरिलेशन की बात कर लेते हैं। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन का मतलब है कि एक सिग्नल और एक दो, मान लो सपोज हमारे पास एक सिग्नल है x1t, दूसरा सिग्नल है हमारे पास x2t। इन दोनों के बीच में कितनी सिमिलरिटी है ये कौन बताएगा? ये बताएगा कोरिलेशन। सपोज कोरिलेशन की वैल्यू 0 आती है तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से ऑर्थोगोनल हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर किसी तरह की कोई सिमिलरिटी नहीं है, नो सिमिलरिटी। ठीक है। अब ये सिमिलरिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास? अगर ये सिमिलरिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं अगर सेम सिग्नल के अंदर, तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन। सपोज हमारे पास एफ टी या एक्स टी बोलो, एफ टी और एफ टी का ही हम लोग दोबारा से कोरिलेशन, एफ टी के साथ ही कोरिलेशन निकालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या? ऑटो कोरिलेशन। लेकिन एफ टी और जी टी है, दो अलग सिग्नल्स है हमारे पास, इनके बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्रॉस कोरिलेशन कहलाता है। होप समझ में आ गया कि कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन वो है जो हम सिग्नल के बीच में सिमिलरिटी फाइंड आउट करते हैं। और ये सिमिलरिटी फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि सपोज हमारे पास x1t और x2t, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी फाइंड आउट करना है, तो इस एक तो कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं r से, और अगर x1 x2 के बीच में हमें सिमिलरिटी फाइंड करना हो तो x1 x2, और जो हमारे पास यहाँ टॉ आएगा, या जो हम t की जगह टॉ लिखेंगे, और इसका इक्वेशन क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x1 t, यहाँ t होगा हमारा x1 t इंटू x2 t माइनस टॉ dt। ये कुछ एक्सप्रेशन देखा सा लग रहा है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल कॉन्वोल्यूशन जैसा ही दिख रहा है। कॉन्वोल्यूशन के केस में हम लोग क्या लिखते थे, याद करेंगे तो x1 टॉ इंटू x2 t माइनस टॉ डी टॉ, और इसको हम इंटीग्रेट करते थे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये हमारा देता था कॉन्वोल्यूशन, ये कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट होता था yt इज इक्वल टू। अगर यहां हम लोग वेरिएबल चेंज कर दें, टी की जगह टॉ कर दें और टॉ की जगह टी कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी x1t इंटू x2, यहां क्या लिखेंगे? टॉ माइनस टी डी टी। नेचुरली हमारा आउटपुट अब आ जाएगा वाइट टॉ के टर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो x1t, यहां भी x1t है, यहाँ x2, तो यहाँ क्या है? टॉ माइनस टी है, यहाँ t माइनस टॉ है, केवल इतना ही डिफरेंस दिख रहा है हमें। इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग नेगेटिव ले लें, x2t को हम लोग इसका x2 माइनस टी ले लें, और फिर उसका कॉन्वोल्यूशन निकालें, तो एक्चुअली हमारा कोरिलेशन निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को सिमिलरिटी पता चल रही होगी और क्या डिफरेंस है ये पता चल रहा होगा। ऑटो कोरिलेशन का क्या एक्सप्रेशन होगा? ऑटो कोरिलेशन का एक्सप्रेशन होगा आर एक्स टॉ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी x1, यहाँ हम x1 लिख रहे हैं, x1 t इंटू x1 t माइनस टॉ डी टॉ डी टी। यही हमारा ऑटो कोरिलेशन का एक्सप्रेशन है। हमने क्या किया? हमने केवल x2 की जगह x1 लिख दिया, यहां x2 की जगह x1 कर दिया, सेम एक्सप्रेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है।
आई होप क्लियर होगा। यहां इसका मतलब कि आर एक्स वन टॉ यानी कि कोरिलेशन एक्स वन के बीच में जो हम निकाल रहे हैं वो क्या निकल के है, एक्स वन टी कॉन्वॉल्व विथ एक्स वन माइनस टी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आर एक्स वाई टॉ इज इक्वल टू एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ वाई माइनस टी। ये हमारा ऑटो कोरिलेशन है और ये हमारा क्रॉस कोरिलेशन है। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं और कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि ऑटो कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, क्रॉस कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आई होप इनका डिफिनेशन तो क्लियर होगा, डिफिनेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जरूर पूछिएगा हमसे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑटो कोरिलेशन की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमेशा आर एक्स एक्स टॉ इज इवन, यह हमेशा इवन होगा। कैसा भी सिग्नल हो, जब हम सपोज हम इस सिग्नल का हम ऑटो कोरिलेशन निकालेंगे तो इस सिग्नल का ऑटो कोरिलेशन कॉन्वोल्यूशन किसके साथ होगा, इसके साथ, इसका माइनस ये एक टी एक्स टी है तो एक्स ऑफ माइनस टी ये होगा। अब इन दोनों के बीच में हम कॉन्वोल्यूशन निकालेंगे तो नेचुरली है कि कॉन्वोल्यूशन निकालेंगे तो कुछ इस ट्रायंगल सिग्नल हमारा मिलेगा, ये कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट मिलेगा और ये एक इवन सिग्नल है। यह हर केस के लिए है कि इवन सिग्नल ही मिलेगा। ये इसका क्या मतलब है कि आर एक्स एक्स माइनस टॉ इज इक्वल टू आर एक्स एक्स टॉ। ओके, दूसरा क्या है कि आर एक्स एक्स जीरो यानी एट, ये टॉ का है, ये टॉ का फंक्शन है, ये आर एक्स एक्स टॉ है, तो एट टॉ इक्वल टू जीरो ये हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। टॉ की वैल्यू जब हम लोग जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू इज ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आर एक्स एक्स जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर एक्स एक्स टॉ। आई होप क्लियर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि आर एक्स एक्स जीरो ये है क्या एक्चुअल में, इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें तो आर एक्स एक्स जीरो क्या होगा, इसी वैल्यू में हम लोग जीरो पुट कर दें, जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि माइनस इंफिनिटी ये जीरो पुट करो तो ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एक्स वन टी इंटू एक्स वन माइनस एक्स वन टी डी टी, यानी कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स वन टी इंटू एक्स वन टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ये क्या है, एनर्जी है, तो इज द एनर्जी ऑफ द सिग्नल। इसका मतलब E इक्वल टू लिख सकते हैं आर एक्स एक्स जीरो। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक बार। अब तक हमने तीनों प्रॉपर्टी देख ली है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहला इवन होगा, दूसरा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा टी टॉ इक्वल टू जीरो, तीसरा आर एक्स एक्स जीरो बेसिकली क्या है, एनर्जी है। चौथी प्रॉपर्टी अगर इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं यानी आर एक्स एक्स टॉ, ये इसका एक्सप्रेशन क्या है, माइनस इनफिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स टी माइनस टॉ डी टॉ, सॉरी बार बार मैं टॉ लिख देता हूं, डी टी, ये एक्सप्रेशन है। अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको लिखना पड़ेगा हमें, ये कॉन्वोल्यूशन के टर्म में, अगर हम पहले कॉन्वोल्यूशन के टर्म में लिख लो तो कॉन्वोल्यूशन के टर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स टी
कॉन्वॉल्व विथ एक्स माइनस टी, और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में आर एक्स एक्स ओमेगा, ओमेगा लिखेंगे ना, इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा लिख देते हैं, इज इक्वल टू ये एक्स ओमेगा होगा और ये एक्स स्टार ओमेगा, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ओमेगा का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ई एस डी, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अगर सपोज रेक्टेंगुलर सिग्नल, ये सिग्नल देख रहे थे, इस सिग्नल की बात कर रहे थे, तो इस सिग्नल के अंदर अगर इसको हम लोग ये हमारा t है, ये हमारा ft है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा सैंपल्ड सिग्नल ओमेगा बाई 2 इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा बाई 2। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ है, 1 0 यहाँ 1, ये हमने लास्ट सारे कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। तो ESD की बात करो तो ESD की वैल्यू क्या आएगी, ESD की वैल्यू आएगी मॉड ऑफ दिस एफ ओमेगा का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सैंपल्ड स्क्वायर ओमेगा बाई 2। जिसको ड्रॉ करें तो एक ट्रायंगल सिंगल मिलता है, ये 1। अगर इसका इनवर्स ड्रॉ करें तो इसका इनवर्स ये -1, ये मेरा 1, और इसका कॉन्वोल्यूशन भी सेम है, यानी आर एफ एफ टॉ का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो सैंपल्ड स्क्वायर ओमेगा बाई 2। फाइन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस कोरिलेशन की, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस कोरिलेशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये देखते हैं कि सपोज हमारे पास दो सिग्नल आर एफ और जी, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, -∞ प्लस इन्फिनिटी एक एफ टी जी टी माइनस टॉ जी डी टी, ठीक है। और आर जी एफ क्या होगा, -∞ प्लस इन्फिनिटी जी टी एफ टी माइनस टॉ डी टॉ। क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है या नहीं है, कैसे फाइंड आउट होगा। एक बार कोशिश करते हैं कि इस केस में इसको ऐसा लिखने की कोशिश कर लेते हैं, मतलब हम t माइनस टॉ को कुछ नया वेरिएबल देते हैं x, तो dt तो dx होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ t है सॉरी, और t इज इक्वल टू x प्लस टॉ, तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, आर एफ जी एफ को लिख लेते हैं, सॉरी चलो जी एफ को लिख लेते हैं, आर जी एफ टॉ इज इक्वल टू -∞ प्लस इन्फिनिटी, ये क्या लिखेंगे, जी एक्स प्लस टॉ इंटू एफ एक्स डी, यहां डी एक्स, ठीक है। तो अगर वेरिएबल चेंज भी करें तो यहाँ x को t लिख सकते हैं हम, क्या नया वेरिएबल x को हम लोग t का वेरिएबल दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है, यहाँ t लिख दो, तो यहाँ भी t लिख दो, नया वेरिएबल दे रहे हैं, वेरिएबल देने में उसी से इंटीग्रेट करें, तो ये एफ टी बहुत बढ़िया, यहाँ डी टी बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ जी टी प्लस टॉ है, यहाँ जी टी माइनस टॉ है, यहाँ जी टी प्लस टॉ है, यानी ये दोनों सेम नहीं है। डिफरेंस कहां आ गया, माइनस का डिफरेंस आ गया है, यानी कि
एक बात तो कंक्लूड कर सकते हैं, आर एफ जी टॉ इज नॉट इक्वल टू आर जी एफ टॉ, बल्कि हम जी माइनस टी है वो लिख सकते हैं, जी माइनस टी, यानी ऐसे ऐसे लिख सकते हैं कि आर जी एफ माइनस टॉ इज इक्वल टू आर एफ जी टॉ, ये कंक्लूड कर सकते हैं, केवल माइनस का अंतर है। यहां माइनस टॉ लिखेंगे तो ये हमारा वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो एक्सप्रेशन है हमारा ये। आई होप क्लियर होगा। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन था, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है कि आर एफ जी टॉ, अगर इसको फुरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम लेते हैं, हमारे पास ये क्या एक्सप्रेशन है, एफ टी कॉन्वॉल्व विथ जी माइनस टी, ओके। इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म अगर लेते हैं, फुरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, तो इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एफ ओमेगा, और इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इनटू, जब इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो जी स्टार ओमेगा। तो आर एफ जी का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो लिख सकते हैं एफ ओमेगा इंटू जी स्टार ओमेगा। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड कंडीशन, थर्ड प्रॉपर्टी, सपोज हमारा एफ टी और जी टी पावर सिग्नल्स हैं, यानी कि इनकी एनर्जी फाइनाइट नहीं है, पावर सिग्नल्स हैं, ये मान के चलते ये एक पीरियोडिक सिग्नल्स हैं, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं आर एफ जी टॉ? नहीं, ये कहां चला जाएगा, इंफिनिटी को चला जाएगा, टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि समेशन हमारा इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी का समेशन है, लिमिट हमारा इंफिनिटी है। तो इसका मतलब ये तो कैलकुलेट हम नहीं कर सकते हैं अगर पावर सिग्नल्स है, तो क्या कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते वैसे ये कैलकुलेट, लेकिन हम लोग इसका पावर कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग जैसे इस सिग्नल का, अगर ये एनर्जी सिग्नल नहीं है तो एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल्स हैं तो एनर्जी कैलकुलेट नहीं करते, पावर कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही इनका हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, एवरेज कोरिलेशन, एवरेज कोरिलेशन। अब एवरेज कोरिलेशन फाइंड आउट करने का तरीका क्या, हम पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/t माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू, और फिर एफ टी का स्क्वायर डी टी, ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग पावर। बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहां भी लगाएंगे, आर एफ जी टॉ इज इक्वल टू 1/t माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एफ टी इंटू जी टी माइनस टॉ डी टी, और जहां लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी भी लिखेंगे। तो ये हमारा एवरेज कोरिलेशन निकालने का तरीका है, जब हमारा एफ और जी पावर सिग्नल्स हैं, यही तरीके से हम लोग निकालेंगे, या इसको ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, हमारा सॉल्यूशन तो यही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है। और अगर हमारा ऑटो कोरिलेशन के केस में कोई दोनों सिग्नल अगर पावर, ऑटो कोरिलेशन के केस में अगर दोनों हमारा पावर है, जो हमारा सिग्नल है एफ टी, अगर ये पावर सिग्नल है तो तब भी सारी प्रॉपर्टीज एज इट इज रहेगी, चेंज क्या आएगा, आर एफ एफ टॉ ये इवन होगा, पहला जो हमने देख लिया उस समय ऑटो कोरिलेशन की प्रॉपर्टी के अंदर, तब भी वही रहेगा। एक आर एफ एफ जीरो ये मैक्सिमम होगा, जो लास्ट क्लास में देखा, लास्ट अभी देखा, लास्ट क्लास में नहीं, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तीसरा
कि जो पावर कैलकुलेट करेंगे, उस समय एनर्जी की हम बात कर रहे थे, अभी पावर की बात करेंगे, वो RFF0 में आएगा। ओके, और चौथा RFF टॉ जो होगा वो अब हमारा क्या होगा, PSD, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ है, ठीक है। और पांचवा और लास्ट हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि FT का जो हम लोग निकाल रहे हैं ऑटो कोरिलेशन RFF टॉ, ये पीरियोडिक है तो ये भी पीरियोडिक होगा और सेम पीरियड के साथ। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, हम एक न्यूमेरिकल बना सकते हैं और इस न्यूमेरिकल के साथ फिर हम लोग आज का लेक्चर यहीं फिनिश करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो एक छोटा सा कोई न्यूमेरिकल उठा लेता हूं मैं कि हमारा न्यूमेरिकल है कि हमें फाइंड आउट FT गिवन है, FT इज इक्वल टू A साइन ओमेगा नॉट T प्लस 5। इसका हमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड आउट करना है, PSD फाइंड आउट करना है, PSD। ओके, ये एक पावर सिग्नल है, PSD फाइंड आउट करना है। तो PSD फाइंड आउट करना है तो सबसे पहली बात कि PSD F क्या होता है हमारे पास, तो हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, RFF टॉ, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, RFF टॉ की वैल्यू निकाल लो, तो RFF टॉ की वैल्यू जो निकल के आएगी, इसकी RFF टॉ की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आती है A²/2 cos ओमेगा नॉट। मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। माइनस T/2 टू T/2 आपको कैलकुलेट करनी है, T/2, और ये हम लिखेंगे क्या, एक A साइन ओमेगा नॉट T, बाहर आ जाएगा A, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 इंटू A साइन यहाँ ओमेगा नॉट T माइनस टॉ प्लस 5, A बाहर आ जाएगा और ये सॉल्व होके जो सॉल्यूशन निकल के आएगा DT, तो ये निकल के आएगा हमारे पास तो PSD जो होगा वो क्या होगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि A²/2 इंटू पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। आई होप क्लियर होगा। ये मैथमेटिक्स मैंने छोड़ दिया है यहाँ कैलकुलेट करना, बट ये हमारा प्रॉपर्टी की मदद से हम PSD F निकाल लिया आसानी से हमने, यानी कि PSD F निकालने की बात की है तो हमने मतलब ये हमारा PSD F निकल जाएगा ओमेगा नॉट पे हमारा A²/2 इंटू पाई और A²/2 इंटू पाई ये माइनस ओमेगा नॉट। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।